अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनहेरिटेड करैक्टर। इनहेरिटेड मतलब मौरूसी विरासती, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करैक्टर पास होते हैं। यानी आपके पेरेंट्स जैसे हैं, ऑफ स्प्रिंग भी वैसे ही होंगे, उनके करैक्टर्स भी सेम उसी तरह के होंगे। ठीक है। द करैक्टर विच पास फ्रॉम जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, वो करैक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं या पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेड करैक्टर्स कहते होते हैं। ठीक है। जीन्स पास दिस करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जीन्स इन करैक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास करती होती हैं। जीन क्या होती है? जीन इज़ अ सेट ऑफ केमिकल इंस्ट्रक्शन और फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। केमिकल इंस्ट्रक्शन का या फिजिकल यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, जो हम कहते हैं करैक्टर्स को पास करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जीन्स की अगर हम लोकेशन देखें, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन्स क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं। ठीक है। उसके बाद लोकस, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, यानी क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह पर जीन लगी हुई होगी उसे हम लोकस कहते होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्रोमाटिड, हम कहते हैं क्रोमोसोम का जो एक बाजू होता है उसे हम क्रोमाटिड कहते होते हैं। ईच आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमाटिड। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये उसका क्रोमाटिड, ये उसके ऊपर जीन लगी हुई है और जहाँ जीन लगी हुई है वो उसका लोकस होता है। हम कहते हैं ह्यूमन जो हैं वो दोनों पेरेंट्स से करैक्टर इनहेरिट करते होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एग और स्पर्म की फ्यूजन से ऑर्गेनिज्म बनता है, तो इट मीन्स कि वो करैक्टर दोनों पेरेंट्स से ले रहे होते हैं। इसी तरह डैंडलियन प्लांट जो होते हैं वो भी करैक्टर दोनों पेरेंट्स से ले सकते हैं, लेकिन अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए पैदा हों तो। ठीक है। डैंडलियन प्लांट्स क्या होते हैं? येलो फ्लावर प्लांट्स होते हैं, उर्दू में हम इसे ककरोंदा कहते हैं, और इसकी लीव्स जो हैं वो दंदानेदार होते हैं, जैसे कि आरी के लीव्स होते हैं। हमने कहा डैंडलियन प्लांट में करैक्टर्स तब आएंगे इनहेरिटेड करैक्टर्स जब वो अब दो पेरेंट्स से बना हुआ होगा, उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होगी। ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पोलिनेशन हम कहते हैं, पहले हम पोलिनेशन की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये हमारे पास अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें फ्लावर का, तो ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट के 3 हिस्से होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। मेल पार्ट में एंथर एंड फिलामेंट, यहाँ पोलन सैक्स होती हैं जहाँ पोलन ग्रेन बनते हैं, और ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर ट्रांसफर होती हैं तो इसे हम पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन कब कहते हैं? जब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी एंथर एक फ्लावर का होगा, स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का होगा। सेम प्लांट होंगे, सेम स्पीशी के होंगे, लेकिन ये इस प्लांट का फ्लावर है, ये इस प्लांट का फ्लावर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये देखें, ये डॉट शो कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह देखें, ये दो पेरेंट्स से बन रहा है प्लांट, तो इट मीन्स कि इसके अंदर दोनों पेरेंट्स के करैक्टर्स जो हैं वो आएंगे, और ये इसके अंदर इनहेरिटेड करैक्टर्स जो हैं वो इस प्लांट के भी होंगे, इस प्लांट के भी होंगे। ये विरासत के तौर पर इनहेरिट करेगा उनके अंदर अपने करैक्टर्स, ये प्लांट भी जो इनसे नया प्लांट बनेगा। इसी तरह ह्यूमन हमने कहा कि 2 सेल से बनता होता है, एग और स्पर्म से, दोनों के अंदर फ्यूजन होती है, एग फीमेल सेल और स्पर्म मेल सेल। तो इसमें फीमेल सेल के अंदर फीमेल के करैक्टर्स होंगे और मेल सेल में मेल के करैक्टर्स होंगे, जिससे कंप्लीट ह्यूमन बनेगा। ठीक है। क्रोमोसोम्स की हम बात करें तो डैंडलियन के अंदर मैं आपको बता दूं 24 क्रोमोसोम होते हैं और 12 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। पेयर्स उनके 12 बनते हैं, 24 टोटल होती हैं, लेकिन ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। अब हमने कहा कि ह्यूमन जो है वो 2 सेल्स की फ्यूजन से बनता है। हमें ये पता है, हमने कहा ह्यूमन्स के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, तो अगर यहाँ भी 46 हों, यहाँ भी 46 हों, तो नए बनने वाले ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोमल नंबर डबल हो जाएगा, यानी कि 92। ये हमने डायग्राम में दिखाया कि 46, 46 और 92, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमने क्रॉस कर दिया कि इस तरह से ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, क्योंकि अगर एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, यानी 46 से 47 या 45 हो जाए, तो भी ऑर्गेनिज्म नॉर्मल नहीं रहते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है? क्रोमोसोमल नंबर डबल हो रहा है, तो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए क्या होगा? बिफोर फ्यूजन, सेल्स के फ्यूज़ होने से पहले उन्हें एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे मायोसिस कहते हैं, जो एक सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोमल नंबर हाफ रिड्यूस हो जाता है। और उसको हाफ रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? जब मायोसिस होती है तो यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ भी 23, और इनकी फ्यूजन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, और इस तरह एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। अब देखिए, दोनों के क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ दोनों पेरेंट्स के करैक्टर्स इसके अंदर आएंगे, तो इस तरह से जो आने वाले करैक्टर्स होते हैं उन्हें हम इनहेरिटेड करैक्टर्स कहते होते हैं। इनहेरिटेड करैक्टर्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आई कलर, आई शेप, ठीक है, उसके बाद हाइट, स्किन कलर, ये सारे इनहेरिटेड करैक्टर्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। अगर पेरेंट्स का स्किन कलर फेयर है,
ठीक है, ब्राइट है तो ऑफ स्प्रिंग का भी कलर फेयर होगा, और अगर पेरेंट्स का स्किन कलर ब्राउन है तो ऑफ स्प्रिंग का भी स्किन कलर ब्राउन होगा। पेरेंट्स की हेयर कलर जो है वो ब्लैक है या ब्राउन है तो उनके ऑफ स्प्रिंग का भी हेयर कलर सेम वैसे ही होगा। तो ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ लोगों की जो ईयर लोब है, कान की लोब, वो फ्री होती है और कुछ की अटैच होती है। कुछ लोग टंग रोलर होते हैं, जुबान आपको अपनी रोल कर सकते हैं और कुछ रोल नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ठीक है।